डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मैं श्रवण सैनी, सहायक आचार्य EFM, राजकीय महाविद्यालय बहरोड, बीकॉम पार्ट फर्स्ट में आप सभी का सत्र 2020-21 में स्वागत है। आइए हम सबसे पहले बीकॉम पार्ट फर्स्ट की परीक्षा योजना के बारे में चर्चा करते हैं। परीक्षा योजना में कुछ अनिवार्य प्रश्न पत्र होते हैं जिन्हें पास करना आवश्यक होता है, और जब तक इन प्रश्न पत्रों को पास नहीं करता है विद्यार्थी, तब तक उसकी बीकॉम फाइनल ईयर करने के पश्चात भी डिग्री विश्वविद्यालय द्वारा जारी नहीं की जाती है। अतः इन पेपरों को पास करने पर ही बीकॉम फाइनल माना जाता है। और इसके अंतर्गत 5 पेपर होते हैं अनिवार्य प्रश्न पत्रों में। सबसे पहले है सामान्य हिंदी। ये 100 अंकों का पेपर होता है और इसमें पास होने के लिए 36 अंक लाना ज़रूरी होता है। दूसरा पेपर जनरल इंग्लिश का होता है। यह भी 100 नंबर का पेपर होता है और इसमें भी 36 नंबर पास मार्किंग है। तीसरा पेपर एलिमेंट्री कंप्यूटर एप्लीकेशन का होता है। यह पेपर 2 भागों में होता है, पहला प्रैक्टिकल और दूसरा थ्योरी। थ्योरी 40 नंबर का होता है। इसमें पास मार्किंग 14 नंबर लाना ज़रूरी होता है और इसमें 40 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप पूछे जाते हैं और जिनका उत्तर OMR शीट पे देना होता है। दूसरा है प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल 60 नंबर का होता है और इसमें पास मार्किंग 22 नंबर लाना ज़रूरी होता है। कंप्यूटर के प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों भागों में अलग अलग पास होना ज़रूरी होता है। चौथा पेपर होता है इन्वायरमेंटल स्टडी का, यानी पर्यावरण अध्ययन का। ये 100 नंबर का पेपर होता है और इसमें भी 100 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होते हैं और जिनका उत्तर OMR शीट पे परीक्षा में देना होता है। पांचवा पेपर है बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। ये पेपर 100 नंबर का होता है और इसमें भी 36 नंबर लाने ज़रूरी होते हैं, परंतु यह पेपर उन विद्यार्थियों के लिए होता है जिन्होंने अपनी 12वीं कक्षा नॉन कॉमर्स सब्जेक्ट से पास किए, जैसे आर्ट्स से 12वीं पास की है या साइंस से 12वीं पास की है और उन्होंने फर्स्ट ईयर में बीकॉम में एडमिशन लिया है। जिनकी 12वीं क्लास कॉमर्स से पास हो रखी है उनको ये पेपर नहीं देना होता है। सिर्फ नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स के लिए ये पेपर लगता है। ये भी 100 नंबर का पेपर होता है और 36 नंबर इसमें पास मार्किंग होता है। इन विषयों को 3 साल में एक बार पास करना ज़रूरी होता है, नहीं तो डिग्री रोक ली जाती है। और इन विषयों के अंक श्रेणी निर्धारण में नहीं जोड़े जाते हैं, यानी जो परसेंटेज निर्धारित की जाती है उसमें इन अंकों का कोई महत्व नहीं होता। इनको तो सिर्फ पास करना ज़रूरी होता है। परंतु यदि फर्स्ट ईयर में कोई पास नहीं कर पाता इन पेपर को, तो सेकेंड ईयर में वह इनका एग्ज़ाम दोबारा दे सकता है। यदि सेकेंड ईयर में पास नहीं कर पाता है तो फाइनल ईयर के साथ इनका एग्ज़ाम दे सकता है। तो 3 बार में इन पेपरों को पास करना ज़रूरी होता है। अब हम आते हैं मेन विषय पे। अपने बीकॉम में 3 विषय चलते हैं, जिनमें सबसे पहला विषय है अकाउंटेंसी एंड बिजनेस स्टैटिस्टिक्स। इसे संक्षेप में ABST भी कहते हैं। इसमें 2 पेपर होते हैं, पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड। प्रत्येक पेपर 100 नंबर का होता है और टोटल 200 मार्क्स का होता है और कुल मिला के 200 में से 72 नंबर पास मार्किंग होते हैं। 72 नंबर आपको कैसे भी फर्स्ट और सेकंड पेपर में मिला के 72 नंबर टोटल लाना होता है, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर में। दूसरा पेपर जो है वह है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का विषय। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, जिसको संक्षेप में बिजनेस एड भी बोलते हैं। इसमें भी 2 पेपर होते हैं, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। ये भी 100 नंबर के 2 पेपर होते हैं, 100 नंबर के 2 पेपर, यानी टोटल 200 मार्क्स का होता है इसका पेपर। और इसमें भी पास मार्किंग 72 नंबर होता है, 72 मार्क्स।
कैसे भी करके फर्स्ट या सेकंड में मिला के टोटल 72 मार्क्स आ जाने चाहिए, तब आपका ये विषय पास माना जाता है। और तीसरा विषय है इकोनॉमिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इसको संक्षेप में EFM कहते हैं। इसके भी 2 पेपर होते हैं, पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड, और प्रत्येक पेपर 100 मार्क्स का होता है। तो टोटल मिला के 200 मार्क्स के ये पेपर होती हैं EFM के, और इसमें पास मार्किंग 72 मार्क्स होता है। और इस सत्र से एक नया विषय मेन सब्जेक्ट के रूप में जोड़ा गया है, जिसका नाम है आनंदम, और ये भी 100 नंबर का पेपर होगा। इसमें भी मिनिमम 36 नंबर पास मार्किंग के लिए लाने होते हैं। इसका जो विषय है आनंदम का, वो ये रहेगा कि आप विद्यार्थियों को अपने दैनिक डायरी रखनी पड़ेगी, और इसमें आपको ऐसे कुछ काम करने पड़ेंगे दिन में जिनसे आपको करके आपको आनंद मिले। जैसे किसी वर्ग की सहायता कर देना, यानी किसी की भी कुछ तरह से सहायता कर देना, गरीब बच्चों को पढ़ा देना। इसमें बहुत से काम हैं जिन पे अलग से चर्चा की जाएगी, और ये 100 नंबर का पेपर होता है। तो इस प्रकार आपके फर्स्ट ईयर में 700 नंबर का पेपर होगा, और ये 700 नंबर ही आपके श्रेणी निर्धारण में मैक्सिमम मार्क्स रहेंगे। अब हम बात करेंगे हमारे मेन सब्जेक्ट के बारे में, उनके सिलेबस के बारे में, और उन पे हमें कौन कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए उनके बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे ABST पे, BCom पार्ट फर्स्ट ABST। इसका पेपर फर्स्ट है कॉरपोरेट अकाउंटिंग, और इसका भी 3 घंटे का पेपर होगा 100 नंबर का। और ये पूरा पेपर 5 यूनिट में बटा हुआ है। 5 यूनिट में इसमें प्रत्येक यूनिट से 2 क्वेश्चन आएंगे, 2 में से 1 क्वेश्चन करना होगा, और टोटल मिला के 5 यूनिट से 2 क्वेश्चन आके कुल मिला के 10 क्वेश्चन आएंगे पेपर में। 10 में से 5 क्वेश्चन करने पड़ेंगे, और प्रत्येक यूनिट में 2 क्वेश्चन में से 1 क्वेश्चन करना पड़ेगा। तो इसका जो सिलेबस है वो जनरल इंडक्शन ऑफ इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, जनरल इंट्रोडक्शन टू IFRS, और इश्यू ऑफ शेयर्स और इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, ये यूनिट फर्स्ट में है। यूनिट सेकंड में है रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, और यूनिट थर्ड में है अंडरराइटिंग ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स, इक्विजेशन ऑफ बिजनेस, प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट, ये यूनिट थर्ड है। और यूनिट फोर्थ में रहेगा फाइनल अकाउंट्स ऑफ कंपनीज इंक्लूडिंग मैनेजियल रिम्यूनरेशन, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन विदाउट स्कीम। और यूनिट 5 में रहेगा अकाउंटिंग विथ टैली, इसका इंट्रोडक्शन, गेटिंग फंक्शनल विथ टैली, कंपनी क्रिएशन, कंपनी फीचर्स एंड कॉन्फ़िगरेशन, क्रिएटिंग अकाउंटिंग मास्टर्स इन टैली, लिस्ट एंड चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स, क्रिएशन ऑफ ग्रुप एंड लेजर्स, डिस्प्ले एंड अल्टर ऑफ ग्रुप्स एंड लेजर्स। और इस एग्ज़ाम में आपको कैलकुलेशन करने के लिए कैलकुलेटर ले जाने की अनुमति होगी, और उसमें 12 डिजिट से ज़्यादा अंक नहीं आ सकते। ऐसा कैलकुलेटर हो 6 फंक्शन ज़्यादा नहीं हो, और 2 मेमोरी से ज़्यादा वह रख नहीं सके। इसके लिए जो रिकमेंडेड बुक्स हैं वो RL गुप्ता की एडवांस अकाउंटेंसी और SN माहेश्वरी की एडवांस अकाउंटेंसी। और इसके अलावा कुछ विश्वविद्यालय के राजस्थान विश्वविद्यालय के प्रोफेसरों के द्वारा लिखित हिंदी माध्यम की पुस्तकें भी इसके लिए अनुशंसित हैं। फिर है पेपर सेकंड में ABST में है बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, व्यावसायिक सांख्यिकी, ये भी 5 यूनिटों में बंटा हुआ है। और इसके लिए जो बुक आप पढ़ सकते हैं वो हैं संचेत एंड कपूर की बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, SP गुप्ता की बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, KN नागर की एलिमेंट्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में उपलब्ध है। और फिर है ओसवाल मेहंदीरता पाठक गुप्ता की हिंदी एंड इंग्लिश, और इसके अलावा जैन खंडेलवाल पारिक की व्यावसायिक सांख्यिकी आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद में है अगला जो अपना बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है, उसका फर्स्ट पेपर है, उसका नाम है बिजनेस लॉ। ये भी 100 नंबर का पेपर है, 3 घंटे का। और इसके जो
5 यूनिट वो हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 सेक्शन फर्स्ट से 175 तक। यूनिट सेकंड में है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स आइडेंटिटी गारंटी बेलमैन पुलिस एजेंसी ये सब। यूनिट थर्ड में है गुड ऑफ सेल्स एक्ट 1930। यूनिट 4 में है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 और यूनिट 5 में है द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। इसको LLP भी कहते हैं संक्षेप में, एक्ट 2008 का। और फिर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। इसके लिए जो अनुशंसित पुस्तकें हैं वह है एलिमेंट्स ऑफ मर्केंटाइल लॉ ND कपूर सुल्तान चंद एंड सन्स न्यू दिल्ली के द्वारा प्रकाशित है। और दूसरी है बिजनेस लॉ PC तुलसियान टाटा मैकग्रे हिल्स। और फिर है बिजनेस लॉ SS गुलशन एक्सेल बुक्स इनकी। और इसके अलावा हिंदी में भी कुछ बुक्स हैं जिनमें मुख्यतः इसकी पुस्तक है RL नोल्खा की बिजनेस लॉ के नाम से। इसके बाद इसका सेकंड प्रश्न पत्र है बिजनेस लॉ का बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का सेकंड प्रश्न पत्र उसका नाम है एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस मैनेजमेंट। पेपर का नाम है एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस मैनेजमेंट यानी उद्यमिता और लघु व्यवसाय प्रबंध। ये 3 घंटे का पेपर है। 100 मार्क्स का। ये भी 5 यूनिटों में बटा हुआ है। पहली जो यूनिट है इसमें है कंसेप्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, रोल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, एंटरप्रेन्योरशिप ट्रेड्स, एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजर, प्रॉब्लम्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। यूनिट सेकंड में आएगा एंटरप्रेन्योरशिप ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, गवर्नमेंट इंकरेजमेंट टू एंटरप्रेन्योरशिप। यूनिट थर्ड में है कंसेप्ट ऑफ स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, रोल ऑफ SMEज, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज को संक्षेप में SME कहा गया है। पॉलिसीज गवर्निंग एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज इन इंडिया। यूनिट 4 में है स्टार्टअप प्रोसेस ऑफ स्मॉल एंटरप्राइजेज, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज इन इंडिया, टैक्सेशन बेनिफिट्स एंड कंसेशंस टू स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, प्रॉब्लम्स ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। और यूनिट 5 में है मैनेजमेंट ऑफ स्मॉल बिजनेस एंटरप्राइजेज, रोल ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड DICs। DICs का मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज सेंटर, जिला उद्योग केंद्र, इन प्रोमोटिंग स्मॉल बिजनेस यानी जिला उद्योग केंद्र की भूमिका व्यवसाय को प्रमोट करने में क्या रहेगी, इसके ऊपर भी है। और अंत में जो हमारा सबसे लास्ट में विषय है वो है EFM इकोनॉमिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इसका फर्स्ट पेपर है, उसका नाम है बिजनेस इकोनॉमिक्स या व्यावसायिक अर्थशास्त्र। ये भी 5 यूनिटों में बटा हुआ है। और इसकी पहली यूनिट में है इंट्रोडक्शन ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स और दूसरे में है कंज्यूमर बिहेवियर जिसमें कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस। और थर्ड यूनिट में है प्रोडक्शन फंक्शन, टाइप ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन के बारे में। और यूनिट थर्ड में है रेवेन्यू एंड कॉस्ट यानी आय और आगम और लागत के बारे में। और जो 5वां यूनिट है वो है मार्केट एनालिसिस जिसमें परफेक्ट मार्केट, इम्परफेक्ट मार्केट, ओलिगोपोली, मोनोपोली इन सब के बारे में है। और जो 5 यूनिट है वो है प्राइस फैक्टर प्राइसिंग, इसमें रेंट, वेजेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट इन सब के बारे में चर्चा की गई है। इसके लिए आप जो किताबें पढ़ सकते हैं वो है व्यावसायिक अर्थशास्त्र, सारस्वत शर्मा जाट लोढ़ा और पितलिया की अजमेरा बुक कंपनी की, और DM मिथानी की फंडामेंटल ऑफ बिजनेस एंड मैनेजरल इकोनॉमिक्स, मोट एंड पॉल एंड गुप्ता की मैनेजरल इकोनॉमिक्स, ये टाटा मैकग्रा हिल की बुक है। आहूजा HL ये भी बहुत अच्छी बुक है मैनेजरल इकोनॉमिक्स की, S चंद एंड कंपनी के द्वारा प्रकाशित होती है। ND माथुर की बिजनेस इकोनॉमिक्स पढ़ सकते हैं, शिवम बुक हाउस जयपुर के द्वारा प्रकाशित है। BP गुप्ता की व्यावसायिक अर्थशास्त्र आप हिंदी में पढ़ सकते हैं। इसके अलावा और भी कई बुक्स हैं जिनको आप पढ़ सकते हैं। और इसके बाद में EFM का जो सेकंड प्रश्न पत्र है उसका नाम है इंडियन बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सिस्टम, भारतीय बैंकिंग और वित्तीय प्रणाली। ये पेपर का नाम है हिंदी में, इंग्लिश में बोलेंगे इंडियन बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सिस्टम।
ये भी 3 घंटे का पेपर है और ये भी 5 यूनिटों में बटा हुआ है पूरा पेपर। पहले यूनिट में है बैंक डेफिनेशन एंड फंक्शन, कॉमर्शियल बैंक, ए स्टडी ऑफ कॉमर्शियल बैंक, पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर बैंक, नाबार्ड, आरबीआई। और यूनिट सेकंड में है यूनिवर्सल बैंकिंग, इसमें है ई बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, इनोवेशन इन बैंकिंग सेक्टर, रिलेशनशिप बिटवीन बैंकर एंड कस्टमर, जनरल एंड स्पेसिफिक। यूनिट सेकंड में है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, जिसमें चेक्स, बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रोमिसरी नोट्स आदि हैं। और इसके अलावा ए स्टडी ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 यानी 1949 का जो बैंकिंग विनियमन अधिनियम है उसकी चर्चा की गई है। और यूनिट 4 में है फाइनेंशियल सिस्टम, भारत का जो फाइनेंशियल सिस्टम है उसमें उसके फंक्शन, मेजर इश्यूज इन इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम और फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स इन इंडिया, इसके बारे में चर्चा की गई है। और जो 5 यूनिट है उसमें है फाइनेंशियल मार्केट के बारे में, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, बिल मार्केट, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, डेबिट मार्केट, इनके बारे में चर्चा की गई है। और इसके अलावा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट यानी वित्तीय जो साधन हैं वो कौन कौन से, इनमें ट्रेजरी बिल, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कॉमर्शियल पेपर, करेंसी ऑप्शंस, क्रेडिट कार्ड, इनकी चर्चा की गई है। इसके लिए आप किताब पढ़ सकते हैं वसंत देसाई की इंडियन बैंकिंग, नेचर एंड प्रॉब्लम्स, हिमालय पब्लिशिंग हाउस न्यू दिल्ली के द्वारा प्रकाशित, और परमेश्वरन आर और नटराजन एस की इंडियन बैंकिंग। इसके अलावा PN वार्ष्णेय की इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, MY खान की इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। और आप हिंदी में बुक पढ़ना चाहें तो गुप्ता स्वामी वशिष्ठ की 8वें नंबर की बुक है जो हिंदी में उपलब्ध है, वो आप पढ़ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू। आगे के वीडियो में हम टॉपिक शुरू करेंगे। धन्यवाद।